कलयुग जब शुरू में था, अभी तो कलयुग को 5,500 वर्ष हो गया कलयुग को। वैसे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कितना है? तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी घोर कलयुग बाकी। कलयुग शुरू में बड़ा प्रचंड था। हाँ, शुरू में बड़ा घोर था, बड़ा प्रतापी था। क्यों? जब कलयुग आया ना, तो आते ही इसने गौ माता पर प्रहार किया। नंदी को पीट रहा था। यही देखकर तो परीक्षित आग बबूला हो गया। परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए तलवार निकाल लिया, जान से मार दूंगा। कौन हो तुम? तो परीक्षित ने कहा कि उसने कलयुग ने कहा, मैं इस युग का राजा हूं। भगवान के जाते ही द्वापर समाप्त हो गया। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं। तुम इतना अत्याचार करते हो का मेरा यही स्वरूप है, मेरा यही स्वभाव ही है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी घर घर में ये सब होने वाला है। हाँ, दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी रोज लड़ेंगे, घर में रोज लड़ेंगे। माता पिता अपने बच्चों को बेचना शुरू कर देंगे। कहीं शांति नहीं रहेगी। सब चरित्रहीन रहेंगे, दूषित रहेंगे। कोई पवित्र नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा, पूजा पाठ नहीं रहेगा, गंगा नदी नहीं रहेगी, जमुना नदी नहीं रहेगी, सरस्वती नदी नहीं रहेगी। कुछ नदियां तो वैसे भी सूख चली है। तो परीक्षित ने कहा कि नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कलयुग नहीं आने दूंगा, तब तक तुम्हारा राज्य नहीं होगा जब तक मेरा राज है। तो कलयुग ने कहा कि ठीक है, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक मैं आपकी प्रतीक्षा कर लूंगा, आपके जाने की गिनती करूंगा। आप चले जाएंगे तो मैं अपना राज्य करूंगा। ठीक है, तो महाराज मैं कहीं रहूं ऐसी कोई जगह बता दो। कोई जगह तो चाहिए ना रहने के लिए। परीक्षित ने 4 जगह बताए उसको। ध्यान से सुनना, 4 जगह। कौन कौन? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः। सबसे पहले कहा, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां रहना। ऐसा क्यों कहा पता है? क्योंकि परीक्षित को पता चला कि इस जुए की वजह से मेरे परिवार में कितना बड़ा भीषण संग्राम हुआ, खून की नदियां बहाई गई। बड़े बड़े महापुरुष जो दोबारा नहीं होंगे, ऐसे पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, ऐसे धुरंधर महापुरुष फिर धरती पर बार बार आते हैं क्या? इन सब की हिंसा हो गई। किसकी वजह से? जुए की वजह से। इस जुए की वजह से मेरी दादी द्रौपदी का चीरहरण हुआ भरी सभा में। मेरी दादी और मेरे सभी दादाओं को 12 वर्ष तक वन में भटकना पड़ा। 1 वर्ष तक तो अज्ञातवास में क्या क्या नहीं करना पड़ा। द्रौपदी दासी बन गई, भीम जो है रसोइया बन गया, आपको पता है, विराट राजा के यहाँ। और धर्मराज युधिष्ठिर कंक बन गए। और ये सब नकुल और सहदेव तो क्या करते थे? घोड़ों को खिलाते, सानी पानी करते थे, घुमा अस्तबल करते थे। अर्जुन तो बृहन्नला बन करके
नृत्य करते, इस तरह से दुख सहना पड़ा। बार बार अज्ञातवास में कितना कष्ट हुआ, अपमानित हुआ। विराट ने थप्पड़ मार दिया था युधिष्ठिर महाराज को, और कीचक द्रौपदी का अपहरण करना चाहता था। ये सब दुर्दांत कांड हुआ जुए की वजह से। किससे हुआ? इसलिए जब परीक्षित राजा बने तो सबसे पहले जुओं पर बैन लगाया। उसने कहा कि ना, हमारे राज्य में जुआ नहीं चलेगा, जो जुआ खेलेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। जुआ बैन हो गया पूरी तरह से। दूसरा, शराब, शराब पर बंदी किया। क्यों? पता लगा कि शराब की वजह से हमारे वंश में आए भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी का संहार हो गया। किसकी वजह से? शराब की वजह से। इसलिए शराब पर पूर्ण प्रतिबंध किया, जुए पर पूर्ण प्रतिबंध किया। स्त्रियों का अपमान यदि कोई करेगा तो उसको तुरंत कारागृह में आजीवन कारावास। स्त्रियों का कोई अपमान नहीं करता था। सूना, हत्या, हत्या करे तो मर्डर के बदले मर्डर। कठोर कानून बना करके ये चारों अपराधों को बंद कर दिया था। जब कलयुग ने कहा कि मुझे रहने के लिए जगह दे दो, तो परीक्षित ने देखा कि ये 4 जगह देते हैं इसको, कहीं होगा तो खोज लेगा खुद ही। वैसे तो हमने बैन कर दिया है, कहीं फिर कहीं छुप के कोई शराब पीता हो, कोई जुआ खेलता हो, वहां कलयुग जाए। यानी जहां लोग शराब पीते हैं, जिस घर में जुआ खेला जाता है, उस घर में कलयुग का वास होता है। जिस घर में नारियां रोती है, रोज अपमानित होती है, उस घर में कलयुग का वास होता है। जिस घर में जीव हिंसा होती है, उस घर में भी कलयुग का वास होता है। लेकिन परीक्षित के राज्य में तो ऐसा था ही नहीं। तो कलयुग ने कहा कि यदि नहीं देना है कोई स्थान तो मना कर देते। इस तरह से मुझे आपने घुमा दिया। इसका मतलब तो अब मैं ना रहूं, कोई जगह ही नहीं है आपके यहाँ, और कोई जगह दे दीजिए। कहा तुम अपने मन से मांग लो। तो कलयुग ने कहा कि मुझे स्वर्ण में निवास दे दीजिए। कहा ठीक है, तथास्तु। सोने में कलयुग का वास हो गया। एक दिन परीक्षित जंगल गए, सोने का सुंदर सा मुकुट पहन लिया। यह मुकुट जरासंध का लाया हुआ था। जरासंध तो पापी था, हजारों राजाओं को कारागृह में बंद करके रखा था, उसका सारा धन लूट लिया था। ऐसे पापी जरासंध का मुकुट पहन कर गए जंगल में। प्यास लगी तो ऋषि शमीक की कुटिया में गए। ऋषि ने स्वागत नहीं किया, वो तो ध्यान में थे। तो परीक्षा के लिए एक मृत सर्प, मरा हुआ सांप उनके गले में लपेट दिया। चले आए। ऋषि के पुत्र को पता चला तो श्राप दिया कि आज से 7वें दिन सर्पों का राजा तक्षक डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को जब पता चला तो परीक्षित आधी रात में ही, शाम के समय, अपने छोटे से पुत्र जन्मेजय को तिलक कर देते हैं और रात्रि में ही घर से निकल जाते हैं। हस्तिनापुर से 50 किलोमीटर दूर है शुकताल, उत्तर प्रदेश में, जिला मुजफ्फरनगर में है। शुकताल गए, गंगा जी के तट पर जाकर बैठ गए। सवेरा हुआ, हाहाकार मच गया, कहाँ गए कहाँ गए। भारत के मनीषी ऋषि मुनि सब खोजते खोजते वहीं पहुंच गए और वहां सब ने निवेदन किया
आशीर्वाद दिया, आश्वासन दिया। उस समय परीक्षित पर कृपा करके यही सुखदेव मुनि आए। वेद व्यास जी के पुत्र जो सुखदेव हैं यही आए हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। जब कलयुग को 200 वर्ष लगभग हो गया, कितना? 200 वर्ष। परीक्षित जा चुके थे, परीक्षित तो बहुत जल्दी चले गए। कलयुग 200 वर्ष का हुआ तो बहुत आतंक मचाया था, बहुत आतंक। लोग एकदम तंग आ गए। जब जब हिंदू समाज पर संकट आता है तो भारतीय मनीषा, भारत के मनीषीगण, ऋषि मुनिगण चिंतित होते हैं। भारतीय मनीषा चिंतन करने लगती है कि क्या करना चाहिए, कैसे हमारे समाज का कल्याण होगा। और सबने बैठक किया, कलयुग पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तब पता लगा इसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ ऐसा हो जो लंबा चले। तो कहां पर यज्ञ किया जाए, कौन सा यज्ञ किया जाए, इस पर चर्चा शुरू हुई। प्रयागराज में 12 वर्ष में कुंभ लगता, आप सबको पता ही है। उसी कुंभ पर मंथन हुआ कि कलयुग पर नियंत्रण पाने के लिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कहां पर करना चाहिए। और भरद्वाज मुनि से सबने पूछा। तब आप लोगों ने प्रयाग में भरद्वाज मुनि का आश्रम देखा होगा। वहां भरद्वाज मुनि का आश्रम, भरद्वाज मुनि ने बताया कि आप लोग ब्रह्मा जी का आवाहन करिए। सबके आवाहन पर पूज्य ब्रह्मा जी पधारे और ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र छोड़ दिया। कहा इसी चक्र की छाया में आप लोग जाइए, जहां ये चक्र रुक जाए वहीं पर आप यज्ञ करिए। कैसे यज्ञ करूं, ब्रह्मा जी ने वो भी बता दिया। और लोगों ने कहा कि आप एक ऐसा वक्ता हमें दीजिए जिसका ज्ञान कभी समाप्त ना हो, ऐसा वक्ता प्रदान करिए। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग उस जगह पर मंच वगैरह बना के, व्यासपीठ बनाकर नाम संकीर्तन करना और वक्ता की प्रतीक्षा करना, हम वक्ता भेज देंगे। मनोमय चक्र की छाया में सारे ऋषि मुनिगण वहां से जाते रहे। प्रयागराज से चलते 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 लखनऊ से आगे गोमती नदी के तट पर एक जंगल है, वहां वो चक्र घूमते घूमते धरती में गिर गया। चक्र की नेमी जहां शीर्ण हो गई, उस धरती का नाम पड़ा नैमिषारण्य। बोले नैमिषारण्य धाम की जय हो। यहीं पर वो चक्र घूमते घूमते धरती में चला गया तो धरती से पानी निकला, जल निकला। वो जल घूम रहा था, उसी जल में जलपान किया, स्नान किया और बैठकर सबने ध्यान किया। बड़ा आनंद आया, निश्चय हो गया कि यहीं पर हम लोग यज्ञ करेंगे। वापस प्रयाग आए, भरद्वाज मुनि से आज्ञा लिया, प्रचार प्रसार हुआ और सबके सब वहां से चले। प्रयाग से चलकर जैसे ही वहां पहुंचे तब तक 88,000 लोग हो गए। कितने हो गए? 88,000 लोग हो गए। तो विशाल मंच बना, ऊंचे टीले पर यज्ञशाला बनाई गई, सबने रहने के लिए कुटिया बनाई। उस समय के वर्तमान अयोध्या के नरेश आए और वहाँ के राजा ने सबके लिए प्रबंध किया, यज्ञ की समिधा की सामग्री की व्यवस्था की और सुंदर व्यासपीठ बनाया। व्यासपीठ बना करके सब लोग नाम संकीर्तन कर रहे थे।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो,